दोस्तों, आप भी अपने गार्डन को पौधों से भरना चाहते हैं तो अगस्त में ये 15 पौधों की कटिंग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है। इस मौसम में बहुत तेज़ी से पौधे पकड़ते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं हिबिस्कस की, यानी कि अड़हुल की। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। अगर आप चाहें देसी लगा सकते हैं, चाहे बहुत अलग-अलग कलर में भी ये पौधा अवेलेबल होता है। इसकी फ्लावरिंग अलग-अलग कलर में होती है। तो दोस्तों, इसकी भी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। बस आपको अच्छे से हेल्दी का एक ब्रांच से कटिंग लेनी है। फिर आपको उसको नीचे की कुछ पत्तियाँ आपको रिमूव करना है। उसके बाद से आपके पास रूट हार्मोन्स है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो उसके आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको नॉर्मल मिट्टी में लगाना है दोस्तों, जिसमें बिल्कुल कोई खाद वगैरह ना मिली हो, ऐसी मिट्टी में लगाना है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ड्रैगन फ्रूट। ये भी बहुत आराम से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो अगर आप फ्रूट के शौकीन हैं, अपने छत पे फ्रूट आप उगाना चाह रहे हैं, तो ड्रैगन फ्रूट की कटिंग ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपके पास है तो उसको मल्टीपल बना लीजिए। नहीं तो कहीं से भी एक छोटी-सी कटिंग भी लेके आएँगे ना, तो आप आराम से ग्रो कर जाएँगे। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पौधे से कितनी सारी कटिंग लगाई हुई है। जहाँ पे नोड एरिया है ना, वहाँ से आपको कटिंग लेनी है, उसको आप लगा देंगे, बहुत आराम से ग्रो कर जाता है। और एक हेल्दी फ्रूट आप पा सकते हैं अपने छत पे। तो ये भी एक अच्छा चॉइस है। मानसून जाने से पहले ही इसकी कटिंग ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि एक बार लगा लेंगे अपने गार्डन में, तो इससे बहुत सारे मल्टीपल पौधे करके आप खूब सारे फ्रूट आप हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने छत पे। तो अब बात करते हैं हम तीसरे पौधे की, यानी कि बोगनविलिया की। दोस्तों, ये भी बहुत आराम से कटिंग से ग्रो हो जाता है। एक ये बारहमासी ये प्लांट होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल हैं। तो इसको आप नीचे लगाएँगे तो बहुत तेज़ी से फैलता है। आप गमले भी लगा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, जैसे कि मानसून चल रहा है, इस समय इसकी कटिंग बहुत आराम से लग जाएगी, क्योंकि जैसे देख पा रहे हैं, मैंने 2 कटिंग लगाई थी। इसमें अभी पत्तियाँ निकल रही हैं, और एक में जो आगे में दिखाने वाली हूँ, उसमें बहुत भर के पत्तियाँ आ चुकी हैं। उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ से हो रही हैं। तो आप भी एक पौधे से मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं। आपको जो भी कलर अच्छे लगे, आप इसकी कटिंग लेके आइए, लगाइए। ये बहुत जगह आपको इसकी कटिंग में पौधे मिल जाएँगे, वहाँ से कटिंग ला सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे रोज़ प्लांट की। इसमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। इसमें कुछ हाइब्रिड वाली भी आती हैं, देसी भी आती हैं। तो इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। तो इस मानसून में भी आप इस कटिंग को आराम से लगा सकते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से इसकी जड़ें पकड़ती हैं, क्योंकि मौसम में ना नमी रहती है ना, तो जिसकी वजह से हमारे जिस प्लांट की भी हम कटिंग लगाते हैं ना, आराम से ग्रो कर जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कुछ महीने पहले लगाया था और कितने अच्छे से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आप रोज़ प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है हमारा मधुकामनी। इसमें भी बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस होती है। इसकी फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा ही, इसमें जब फ्लावरिंग होती है ना, तो इतना पूरा गार्डन महक जाता है। तो इसकी भी आप बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। इसमें एक टेबल कामनी आता है, जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, और एक ये वाली एक बड़े पेड़ जैसी होती है, उसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। एक गमले वाली आती है। तो इसकी भी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। बस एक छोटा सा कटिंग लेना है, नीचे से तिरछा कट लगाना है, एलोवेरा जेल लगा के बस आपको सिंपल मिट्टी में ऐसे लगा देना है, क्योंकि मानसून के चल रहा है, इसमें आराम से लग जाए। छठे नंबर पे आता है हमारा गुलदाउदी का पौधा। इसकी भी कटिंग इसी महीने में लगाई जाती है दोस्तों, क्योंकि मानसून चल रहा है। इसमें बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। तो आपको ये तो सीजनल प्लांट होता है, यानी कि इसकी जो फ्लावरिंग होती है विंटर में होती है, बट उसकी तैयारी हमें जुलाई अगस्त से ही कर देनी होती है। इस समय आप अगर विंटर में भर भर के फ्लावरिंग आपको चाहिए, तो अभी से इसकी कटिंग लगा कर मल्टीपल पौधे आप बना लेंगे। जितना मल्टीपल पौधे होंगे, उतनी भर भर के आपके गार्डन में फ्लावरिंग होगी, और इसको कटिंग से लगाना बहुत आराम से लग जाता है। तो इसको भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। 7वें नंबर पर आता है हमारा अडेनियम। दोस्तों, अडेनियम बहुत खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। इसकी आप बहुत सारे अलग-अलग शेप दे सकते हैं, और दोस्तों, इसकी कटिंग लगाना बहुत आराम से लग जाता है। इसको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। इसमें जितनी जो पत्तियाँ हैं ना, वो सूख के थोड़ा झड़ रही हैं, फिर भी इसकी कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। मैंने 2-3 कटिंग लगाया हुआ है, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ये कटिंग से लगाया हुआ था, देखिए। और फिर इसकी सीधी लंबी ब्रांचेस भागती जा रही है, तो मैं इसको मतलब आधा कट करके इसको कटिंग लगा दूंगी, और जो वो बचा हुआ है, तो उसमें से नए नए शूट्स निकलेंगे। जैसे नए नए ब्रांचेस आएंगी, उसमें फ्लावरिंग होगी, घना होगा, नीचे का उसका जो कॉर्डेक्स होगा ना, वो थोड़ा मोटा होने लगेगा। ये मैंने कटिंग से लगाया था। और 8वें नंबर पे है हमारा कोलियस। ये भी बहुत खूबसूरत कलरफुल वाला
इसमें इतनी पत्तियाँ होती हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं दोस्तों। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान से लग जाता है। तो इसकी भी कटिंग आपको क्या छोटी सी कटिंग लेनी है और आपको इसको सिंपल गार्डन सॉइल में आपको लगा देना है, बहुत आराम से पकड़ लेता है। इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको बहुत ज़्यादा धूप से बचा कर रखना है, बहुत ज़्यादा पानी से भी बचा कर रखना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत ओवर वाटरिंग होगी तो भी ये पौधा ख़राब हो जाता है, बस आपको यही ध्यान देना है। गर्मी में एकदम पूरी धूप में नहीं रखना है, ऐसे रखना है जहाँ 2-3 घंटे की इसको धूप अच्छे से मिले। और जैसे देख पा रही हैं दोनों पौधा मेरा कटिंग से तैयार है। दूसरा 9वें नंबर पे आता है रोहियो प्लांट। इसमें 2 वैरायटी होती है, इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस आपको उसमें से एक गमले में लगाएं तो पूरा गमला भर जाता है, तो उसमें से आप डिवाइड करके इसके बहुत सारे मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी कटिंग से लगा लेंगे तो भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीपल होते जाते हैं। एक खूबसूरत लुक देते हैं। इसको आप हैंगिंग भी कर सकते हैं, चाहे क्यारी बना के उसमें लगा सकते हैं। आप इसको बहुत सुंदर मतलब जैसे चाहे वैसे आप इसको सजा सकते हैं अपने गार्डन को। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगाए हैं और कितने आराम से इसमें ग्रोथ हो रहा है। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, कभी ये नहीं मरता है, बस मल्टीपल होते जाता है। 10वें नंबर पे आता है हमारा सिंगोनियम प्लांट। जैसे देख पा रहे हैं इसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, दोनों में मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। और बरसात में इसकी ग्रोथ देखिए। आप इसको ना अभी आउटडोर ही रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी स्टोर ना होने पाए। पानी स्टोर होगा तो फिर इसकी कटिंग नहीं चल पाएगी, तो इसलिए इस बात का बस ध्यान देना है। और देखिए मेरी कटिंग कितने आराम से चल रही है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है। मेरे पास सिंगोनियम का प्लांट नहीं था, मैंने भी कहीं से कटिंग से ही लेके आई हूँ और मैंने इसको ग्रो कर रही हूँ। देख पा रहे हैं मैं इसको हमेशा बाहर ही रख रही हूँ जब से मैंने इसका कटिंग लगाया है, क्योंकि धूप बारिश दोनों इसको मिल रहा है। बस इस बात पर मैं ध्यान देती हूँ कि इसमें पानी ज़्यादा स्टोर नहीं होने देती हूँ। तो आप भी सिंगोनियम प्लांट लगा सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और एक बार आप गार्डन में लगा लें तो मल्टीपल हो जाएगा। 11 नंबर पर आता है हमारा जेट प्लांट। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक पौधे से कितने सारे कटिंग मैंने लगाए हुए हैं। अभी इसकी जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा और वैसे इसकी जितनी भी कटाई छटाई होगी ना, आप उसको जो कटाई छटाई होती है ना तो उसको फेंका ना करें, आप उसको कटिंग लगा लिया करें। इससे बहुत सारी ब्रांचेस तैयार हो जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने भी जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस में जब कट करती हूँ तो उसको लगा देती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैल जाएंगे और ये पौधे इसके बहुत सारे बोनजाई बना। 12 नंबर पर आता है मैं हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। जैसे देख पा रहे हैं मैंने इसमें 3 कटिंग लगाई हुई है और तीनों मेरी कटिंग आराम से चल गई है। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसकी कटिंग आने में, क्योंकि इसको मैंने 3 नहीं 2 महीने हो गए इसको लगाए हुए। 2 महीने के बाद जाके आप इसमें ग्रोथ दिख रही है, मानसून में दिख रही है। इसको मैंने मई में ही लगाया था और जो अभी देख पा रहे हैं अब जाके इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो ये भी मानसून का पानी पाके इसमें स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए कह रही हूँ कि मानसून में आप जो भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन को पौधों से भरना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। अपने गार्डन को पौधों से भरिए, कटिंग लगाइए। 13 नंबर पे आता है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। वैसे तो इसको कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसको जो बीज होते हैं ना अपने आप बहुत सारे मल्टीपल पौधे तैयार कर लेते हैं। मतलब एक पौधा ख़राब होता नहीं है कि उसके नीचे से बहुत सारे पौधे नए तैयार हो जाते हैं। तो वैसे भी अगर कटिंग से लगाना चाह रहे हैं तो बस एक डंडी आपको लेनी है, कुछ नहीं करना है। बस आपको गार्डन में उसको अंदर तक ले 2 इंच तक ले नीचे तक ले दबा देना है और ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे इस छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है और ये सारे कटिंग्स मैंने लगाया। कितने हेल्दी इसकी कटिंग आप देख पा रहे हैं, कितने आराम से चल रहा है। बस अभी इसमें फ्लावरिंग होना बाकी है, क्योंकि इसको मैंने कटिंग से लगाया है तो अभी ग्रोथ हुआ है इसकी। तो अब कुछ दिनों में इसको मैं इंडोर नहीं रखूँगी, आउटडोर रखूँगी, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है। 14 नंबर पर आता है हमारा चैन प्लांट। ये भी बहुत हैंगिंग वाला प्लांट होता है, बहुत तेज़ी से मल्टीपल होता है। इसमें बहुत चैन जैसे आकार में इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है और उसके नीचे 2 शूट्स निकल रहे हैं और उसमें से लंबा सा निकल के फिर इस टाइप का पूरा नीचे लटकेगा। तो ये बहुत आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये बहुत अच्छा मौसम है इसकी कटिंग लगाने का दोस्तों। अगर आपके पास है तो आप इसको मल्टीपल
बना सकते हैं, नहीं है तो कहीं से भी इसकी कटिंग लेके आइए, माँग के चुरा के जैसे भी वैसे लेके आइए और अपने गार्डन में ऐड करिए। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, आपके गार्डन को एक नया लुक देता है। बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, कम केयर माँगता है, आराम से चलता है। आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। इसको थोड़ा ब्राइट लाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी दोस्तों। दोस्तों 15 नंबर पर आता है हमारा स्वीट पोटैटो। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। एक बार आप स्वीट पोटैटो को लगा दीजिए, उसमें इस तरीके से भर-भर के पत्तियाँ आएँगी और उसमें से आप छोटे-छोटे कटिंग लगा के और बहुत सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने कम से कम 1 डेढ़ साल पुराना ये हमारा स्वीट पोटैटो का लगा हुआ है। इसमें कटिंग कर कर के हम लोग लगाते जाते हैं। नीचे में इसका बहुत सारे हम लोग स्वीट पोटैटो हार्वेस्ट करने को भी मिलता है हम लोगों को। तो इस 2 तरीके से इसको काम कर लेते हैं हम। एक तो हम लोग स्वीट पोटैटो भी मिल जाता है, उसके बाद से हमें इसको हैंग करके बहुत खूबसूरत एक लुक भी मिलता है। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, एक छोटा-सा मैंने कटिंग लिया, उसमें एयर रूट निकले हुए हैं। बस आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए, वो फिर चल पड़ेगा और नीचे खूब सारे स्वीट पोटैटो भी देगा और आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ाएगा। दोस्तों ये थे कुल 15 पौधे जिसको मैंने कटिंग से लगाना सिखाया आपको। इसको आराम से लगा सकते हैं, अपने गार्डन को भर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन-कौन से इसमें से पौधे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।